रामदेव मंडल हमारे साथ हैं। और मंडल जी को दिक्कत क्या है ना, मैं डॉक्टर साहब को बताऊं जब तक मंडल जी यहाँ पे आएंगे। मंडल जी मैं तो चाहता हूँ एक बार वहाँ पे जाइए, आपके फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है ना, उस पर डॉक्टर पहले आपको मॉनिटर करेंगे। लेकिन इनकी जो दिक्कत है ना उस फ्रोजन शोल्डर की है। तो फ्रोजन शोल्डर तो डॉक्टर मिश्रा आपको पता है कि मैं पहले वो थेरेपी आपकी चेक करूंगा कि आप कितने इंप्रूवमेंट में ला रहे हैं। और एक बात और भी है, एक बात और भी है, ये शुगर के भी पेशेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, शुगर के पेशेंट भी बाबा ठीक कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, शुगर के पेशेंट को आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, किस चीज से परहेज करना है? चीनी ना खाएं। बाबा चीनी खिलाते हैं। अच्छा, मुट्ठी भर चीनी खिला के शुगर के पेशेंट को ठीक कर देते हैं। माय अब गॉडनेस, वो कैसे करेंगे बाबा अभी आपके सामने है, बाबा बताएंगे। बाबा ऐसे ही तो ठीक होता है ना शुगर का पेशेंट। सर आप वहाँ लिख दीजिए प्लीज। हाँ वो बाबा को बता दिया, आपकी फरियाद यहाँ तक पहुँच गई, चिंता मत कीजिए। 2 मिनट दीजिए। शुगर कौन सी है, ऑर्गेनिक है? अब ये तो बाबा से आप पूछ सकते हैं। शुगर, हाँ अच्छा, बाबा ने कहा कोई भी शुगर, मिठाइयाँ भी है। एक बार डॉक्टर मिश्रा पहले इनके फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत को देखते हैं ना। फ्रोजन शोल्डर, मुझे आपके बारे में ये पता चला, अब इसको मैं फ्रोजन शोल्डर ना बोलूं, आपको दिक्कत जो है वो एक बार कैमरे पे दिखाइए, क्या दिक्कत है? रिपोर्ट भी देखेंगे, पहले आप दिक्कत बताइए। दिक्कत ये है सर कि ये हाथ पहले माना बहुत कम ही उठता था, माना उठता तो इतना तक आता था। अब हम उठा तो लेते हैं, लेकिन इस जगह और ये इसके अंदर में इतनी माना दर्द होता है कि लगता है कि हम माना बेहोश हो जाएंगे। और अभी भी मुझे इतना दर्द है, कभी कभी इतना चनकता है कि लगता है कि माना फट जाएगा ये। अच्छा, और हम माना समझिए एक तरह से अचेत अवस्था में हो जाते हैं इस तरह से। और रात भर दिन भर में हमेशा दर्द रहता है, सो नहीं पाता। कब से ये देखिए ये रिपोर्ट तो बता रहे हैं कि ये लंबी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। नहीं ये सर अब ये इनमें ये ज़्यादा दिन का नहीं है। मेरे एक ट्रीटमेंट छूट गया है। और शुगर मेरा 96 से था। 96 से लेकर 2011 तक मेरा 106 रहा था बॉर्डर लाइन पर। और उनके बाद 2011 में मेरा कोई घर में कुछ घटना घट गया, उसी मैंने घर में मर्डर वर्डर हो गया था, बाहर में मरा को मार दिया था। तो उसी चिंता में जो भी हो, उसका एक बाइक बढ़ के 260 250 260 हो गया मेरा फास्टिंग। खाने के बाद 350 360 हो गया। और वो मेरा कंटिन्यू चला, लेकिन मैं डेली। अब एक काम करते हैं ना सर, सुनिए ना, अब इसको आपने माइन्यूटली डॉक्टर्स के पास बताया है, मैं एक रफली थोड़ा सा ये समझूंगा डॉक्टर, क्या पॉसिबिलिटी है जो शुगर की तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि वो तो विदाउट ब्लड मॉनिटर होगा नहीं। ये कंधे पे जो ये एक सेकंड सर, एक सेकंड थोड़ा, मैं अभी कंबल वाले बाबा से देखिए दर्द में है, इनके चेहरे से वो दर्द का एहसास हो रहा है। तो एक बार आप देख सकते हैं क्या, क्योंकि ये फिजियोथेरेपिस्ट है, निश्चिंत रहिए, डॉक्टर है। बहुत बढ़िया। नहीं वो सब हम उठा लेंगे। अब छोड़ दीजिए, मैं धीरे से भी उठा लूंगा, लेकिन ये कोई बात नहीं, हाँ ये फट जाएगा। समझ गया, कोई बात नहीं। और मैं कम से कम 90 सीटिंग ले चुका हूँ थेरेपी की। हाँ 90। नहीं हुआ कुछ? नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। जो भी अंतर पड़ रहा है वो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना हाथ इनका चलता है, ठीक है। और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ आपने जहाँ पे भी 90 दिन दिखाया होगा। सर मैं मोड़ दीजिए। ये मुड़ जाता है सर। नहीं, मैं बस थोड़ा सा कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर। इनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, जॉइंट की रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इनकी जो आप देख रहे हैं ना, मसल्स बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो चुके हैं। लेकिन अभी आपने एक बात अभी आपने नोटिस किया, आपने कितनी सीटिंग ली थी, एक बार फिर से बताइएगा। लगभग सर 90 सीटिंग हम ले चुके हैं सर। 90, हिंदी में इसको 90 कहते हैं। डॉक्टर 90 फिजियोथेरेपी के सेशन ले लिए इन्होंने, उसके बाद ये दर्द से जो करार है आपके टच के बाद, वो देख रहे हैं। खर्च कर चुका हूँ सर, ये 4 महीना 5 महीना में ₹1,00,000 से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं 4 से 5 महीने में। अब अगर कोई इंसान 5 बार कम्बल वाले बाबा के पास आए तो प्रश्न उठाना नहीं, बिल्कुल गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा लोगों के लिए। आई सपोर्ट दैट। छोड़ दीजिए वो ऐसे अभी दर्द से। तो एक काम करते हैं, नहीं अभी बाद में बताइए, पहले बाबा को बताइएगा। आइए बाबा को आप देख लीजिए, आप उसको रहने दीजिए, शूज रहने दीजिए। मैंने आपकी रिपोर्टें देख ली हैं, आप शुगर की रिपोर्ट से रहने दीजिए, यहीं पे शूज यहीं पे रहने दीजिए। आइए, ये नहीं सबको बता देना चाहता हूँ, हाथ पूरी तरह चल रहा है। सिर्फ इनके जो दर्द है मसल्स, वो उसमें ताकत नहीं है, हाथ कहीं पे भी रुका नहीं हुआ जो उनके है ना, हाथ पूरा चल रहा है ना, सिर्फ मसल्स में ताकत नहीं है। उसके लिए हमें एक्सरसाइज की प्रक्रिया, अब वो 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, ये पूरी तरह से नहीं, 90 दिन ऑलरेडी ले चुके हैं। ये भी मैं ऐड कर दूं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन आगे बढ़ता जाए। लेकिन मिश्रा जी वो चीज़ नहीं बताया, 90 दिन की थेरेपी ले चुके हैं। मसल्स जो उनकी वीकनेस है वो अभी तक
प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाया है रोहित, और वो 5 दर्द में सीटिंग बाबा घबरा रहे हैं हाँ वो दर्द में है इसीलिए शायद यहाँ पे हैं। आइए बाबा 90 बार ये फिजियोथेरेपी करवा चुके हैं, 5 बार आपके पास आने को तैयार हैं। अब आप जरा एक बार बता दीजिए, उन्होंने कहा मसल्स वीक है। आप छोड़ो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा भी दर्द नहीं होगा, चिंता मत करो। रुको, मैं पहले आपका दर्द का कम कर देता हूँ, उसके बाद। रोहित जी, लास्ट सेशन में एक आंटी भी आई थी फ्रोजन शोल्डर वाली, उनको एक्चुअली में फ्रोजन शोल्डर था। हाँ बिल्कुल, और इनका फ्रोजन शोल्डर आप नहीं कह रहे, इनमें मसल्स की टियरनेस आप बता। हाँ, यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी इंजरीज इतनी होती रहती है, रिकवरी के चांसेस कम कम है। कर रही, देखो तो उस पर क्या फिजियोथेरेपी भी बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होता अगर है? नहीं करेंगे मेरा दर्द एक्सरसाइज कम ये हुआ है, रेंज भी कम हो जाएगा जितना चल रहा है। बेसिकली फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन होता है, जो लोग शुगर के मरीज होते हैं, डायबिटिक, या फिर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या फिर जिनको बहुत लंबा सर्वाइकल होता है, उन लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है, जिसमें कि शोल्डर की जो लाइनिंग होती है उसमें सूजन बन जाती है और वो सूजन लगातार रहती है, जो पेन का कारण होता है। रात को बहुत पेन होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है श्योर एंड शॉर्ट है, फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिसिन बट लेने से। 90 सेशंस के बाद अगर इम्प्रूवमेंट ना हो तो वो आदमी क्या करेगा? निराश नहीं सेल्फ होगा? लिमिटिंग डिजीज है जो 18 महीने में अपने आप रिकवर होती है, बट जहाँ भी स्टिफ हो जाता है वहीं रह जाता है। इसलिए फिजियोथेरेपी को एक पार्ट में जोड़ा जाता है ताकि आपका मोबिलाइजेशन और आपका फंक्शनल जो है वो आपका रहे। 90 डेज़ की जो फिजियोथेरेपी हुई वो ये कहना मुश्किल होता है कि किसमें कितनी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार शुगर अगर आपकी अनकंट्रोल पड़ी है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो शुगर भी कंट्रोल करनी है आपको और फिजियोथेरेपी भी करानी है। अब देखिए, अब जब इन्होंने 90 दिन किसी के पास गए हैं, हमें उस डॉक्टर का वर्जन जरूर सुनना चाहिए। अगर 1 या 2 बार गया तो मैं छोड़ भी देता, हमें 90 दिन वाले डॉक्टर को भी पूछना चाहिए कि आपने क्यों नहीं वेरी राइट, वेरी राइट। और इसलिए मैंने कहा ना कि हमारे पास और न्यूज नेशन के पास ये कंप्लेंट्स लगातार आ रहे हैं कि ठीक है बाबा पाखंड कर रहे हैं या कौन है वो तो अलग में, लेकिन ये पहलू भी है, डॉक्टर्स भी तो फिर पेशेंट को लूट रहे हैं ना। वर्जन बिल्कुल सुनना चाहिए। और मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास 5 बार 7 बार जितनी बार भी आ सकते हैं, आई वोंट चार्ज एनीथिंग, इनको यहाँ से कई गुना बेटर कर देंगे। अच्छा, ये जब आप डॉक्टर जीतू आप इनको टच कर रहे थे तो ये पेन में करा रहे थे, आपने देखा था? आप लोगों ने देखा था ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी कम्बल वाले बाबा आपको दबा रहे थे, दर्द नहीं हो रहा था क्या? दर्द हो रहा था सर, लेकिन अब मन हल्का बाबा भी ज़्यादा वो हमेशा ना बोन्स के आसपास दबा रहे थे, वो एक्टिविटी नहीं करा रहे थे, वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे। जैसे कि लास्ट टाइम हम आंटी को करा रहे खड़े हो थे, जाइए। हाँ, लास्ट टाइम हम आंटी को करा रहे थे जब मूवमेंट, तो वो इधर आ जाइए, इधर उन्होंने चैलेंज लिया था, बाबा यहाँ आ जाइए सर। चैलेंज लिया था रेंज का, अगर आपको याद हो तो, है ना? अभी आप- कम हुआ। हाथ बाबा उठा के दिखाइए। बाबा इनका हाथ क्यों नहीं चलाया इस बार? पिछली बार तो हमने उनका हाथ चलाया था, आपने इस बार हाथ नहीं चलाया। हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, उसका दर्द कम करने की जरूरत है उसको। हाथ डॉक्टर साहब उसका हाथ चलाने की जरूरत नहीं थी, उसका दर्द कम करने की जरूरत है, क्योंकि दर्द ज्यादा था। मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। तो ये जब यहाँ से वापस नीचे जाएंगे तो वही हो जाएगा ना वापस? नहीं हो जाएगा ना, कैसे हो जाएगा? अभी सर आपने 90 बार उसको करवाया, तभी नहीं हुआ। करवाया। हमने नहीं कराया। मतलब आपने नहीं, मतलब वन साइड देखो, डॉक्टर अभी ये मतलब जो मैं चीज़ है, नहीं, मैं ये कह रही हूँ, जानना चाहेंगे ना। एक बार पेशेंट से पूछ लेते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से कुछ होना नहीं है। क्योंकि अगर ये इंसान जो तकलीफ में है, अगर ये अपनी बताए कि इनके बाद क्या हुआ है, फिर मैं आखिरी सेशन में तो आपसे ही पूछूंगा ही कि सर क्या लगता है। अब ये बताइए, जब वहाँ पे बैठे थे और अब यहाँ पे उठ रहे हैं तो उसमें कितना फर्क लग रहा है? वहाँ से लगभग 20% 25% फर्क है दर्द में। सच बताइएगा। दर्द एकदम सही, इसमें कोई बात नहीं है, मुझे फर्क है तब मैं बता रहा हूँ। नहीं तो मैं इतना दर्द से मैं बैठे हुआ था, मैं परेशान था। अच्छा। अभी उतना परेशानी नहीं है जितना परेशानी की बैठे हुए में थे। एकदम ठीक है, मतलब अभी 20%। हाँ लगभग 20-25%। वो तो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बाहर 5 मिनट जाएंगे फिर ठीक हो जाएगा। सुनिए, अब देख आप लीजिए, पहले आप 1 सब मिनट लोग- मेरा सुन लीजिए आप। नहीं आप हाथ चला के दिखाइए ना। हम यहाँ पे आपका दर्द ठीक करने आए या बीमारी ठीक करने आए? मैं हाथ तो सर चला ही। देख लीजिए। हाँ। ये इन्होंने पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर लिया है चलाने के लिए। हाँ, अब आप बताइए, हम इनको बिल्कुल हाथ ना चलाएं, अभी दवाई दे देते हैं, है ना, या मसाज कर देते हैं, ठीक है, दर्द नहीं होगा, वो बेचारा फिजियोथेरेपिस्ट क्यों 90 दिन करेगा? जब आपने फिजियोथेरेपी कराई
उसके बाद क्या दर्द में इतनी राहत मिलती थी जो बाबा ने? नहीं सर, कोई राहत कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला उसमें। और मैं कंटिन्यू जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब बताए गए वहाँ वहाँ जा के कराया। मैंने 12 करके सर 6ठा सेशन में करा लिया हूँ। और ऐसे नॉर्मली अपना जो है सो आप 5 दिन मुझे दे दीजिएगा, फिर आके बताइए। ठीक है, रुक जाइए। अच्छा बाबा, इनको शुगर की भी दिक्कत थी, वो शुगर भी ठीक हो, मतलब उस पर भी कुछ किया कम्बल आपका? अभी शुगर का नहीं किया, अभी सिर्फ मसल का किया। मसल का किया है? मैं अभी सब शुगर खिलाऊंगा, डॉक्टर साहब बोलेंगे यहाँ मैं अभी बाहर जाइए, होने के बाद में बाहर जाकर शुगर खिला दूंगा और बाद में आप माप लेना ही है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बाहर इनको शुगर खिला के ठीक कर देंगे बाद में? तो चलिए सर, थैंक यू, आप वहाँ पे जाइए। हाँ, अब एक बात तो डॉक्टर अभी आपको मानना पड़ेगा कि 90 डेज की कोई थेरेपी लेकर आया है और उसके बाद यहाँ पे बैठ के एक सेकंड सर, पहली बार में ये कह रहा है 20 से 25% मुझे रिलीफ मिल रहा है, वो दर्द तो वो सह रहा था, उसकी बात को भी हम कैसे इग्नोर कर दें? मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने मसल्स को अभी रिलीफ दे दिया तो उनकी उंगलियों में कुछ तो जादू रहा जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं था, मैं ये तो कहूं फिर। बिल्कुल, हाँ, मसल्स को अगर रिलैक्स मतलब किया आप ये मान रहे हैं बिल्कुल के? मैं ये कहता हूँ कि जैसे पेशेंट कहता है कि एक डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, एक डॉक्टर बेकार है, दोनों की बात दिख रही है, दोनों काम कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। तो चमत्कार फ्रोजन शोल्डर का थेरेपी ही फिजियोथेरेपी है, लेकिन कहाँ और फिजियोथेरेपी से आदमी ठीक होता है। कहाँ 5 सेशन, तो फिर फर्क तो है ना, अंतर है, क्यों ना वो होप क्रिएट करें? हमने इनसे इनकार नहीं किया कि वो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैं आज भी कहता हूँ एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, दर्द में रिलीफ कराते हैं, लेकिन इस चीज़ को जब आप आस्था के साथ जोड़ते हैं कि मैं कंबल में देख रहा हूँ कि एक सेकंड का कंबल में डाल के देख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या सारी बीमारियाँ दिख गई, वो पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। बस हम उस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि वो चीज़ पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। रोहित जी अच्छे डॉक्टर भी हैं ये, क्योंकि दवाई भी खिला रहे हैं शुगर के फॉर्म में और डायबिटीज को भी ठीक कर रहे हैं। वो बोला उन्होंने, कैंसर को भी कह रहे हैं कि हम, लेकिन हमारे पास यहाँ ज्यादातर मरीज थे दर्द वाले थे। कैंसर भी ठीक हो जाता है ये कह रहे हैं तो वैसे मरीज यहाँ ज्यादातर मरीज तो केवल दर्द वाले मिले हमें। कैंसर ठीक कर देते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, आप पता लगा, मैं एक नहीं हॉस्पिटल नहीं आप आके हमारे सही कीजिए फिर तो सारे केन्या से आए थे, आप यहाँ नहीं विदेश में जाके मैं, मतलब कैंसर ठीक हो गया उनका? मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप वो नहीं, एक नंबर की नहीं, अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, कई सारे कैंसर के मरीज हैं और उनकी इवन आप मेरे को कोई मेरे को काम पे रख दो, मैं यहीं रहने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करेगी। वो कुछ कह रहे हैं, आपने सुना? मेरे को आपकी हॉस्पिटल में काम पे ही रख लो, मैं यहीं तो खाली फिजियोथेरेपी करूंगा बस, अब कुछ मैं वो आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप डिग्री देने के लिए तैयार नहीं। नहीं, वही आप कैंसर की मरीज बनाते हो सब। यहाँ ज्यादातर मरीजों को दर्द था, इन्होंने दर्द को रिलीफ किया है। ज्यादातर मरीज वैसे ही थे जो दर्द को रिलीफ कर, जो उनका। लेकिन एक सवाल है बाबू मेरा यहाँ पे, सवाल ये कि ठीक है दर्द और ये पैरालिसिस और ये सब तो ठीक है, आपने कैंसर वाली जो बात कही अभी तक तो दवा नहीं बना पाए हैं हमारे बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट, पूरी दुनिया लगी है कैंसर की दवा खोजने में, आप कह रहे हैं आपने ठीक कर दिया कम्बल उड़ा? मेरे पास तो कोई मंत्र नहीं है, मैं कोई मंत्र तो बोलते, मेरे को मंत्र कोई, यही कम्बल से मैं कम्बल उड़ाता हूँ और उसी पर मैंने 5 ही बार कम्बल उड़ाई है। और आप, मैं नंबर देता हूँ आपको उसका, मैं उसको वो यहाँ 5 दिन रहकर, मैं अभी छत्तीसगढ़ से आया हूँ, वो छत्तीसगढ़ में आए थे, केन्या से आए थे, मैं उसका पता दे दिया। देखिए बाबा, आप जो बोलते हैं ना, लोग आपसे बहुत उम्मीदों के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, फॉल्स क्लेम मत कीजिएगा। मैं अभी तक 3 सेशन आपके साथ गुजार चुका हूँ, मेरे साथ आपने यहाँ पर जो लोगों को देखा, जिसका भी इलाज आपने किया, उन सब के साथ मैं धैर्य के साथ 2 सेशन और होने का इंतजार कर रहा हूँ, कम से कम उनका जिन्होंने 3 सेशन ले लिया है। मैं इसीलिए, क्योंकि लोगों की आस्था आपसे बहुत जुड़ी हुई है, विश्वास बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं धैर्य के साथ उसका इंतजार भी करूंगा। लेकिन ऐसा मैं भी आता जाता बस मैं मान रहा हूँ, इस बात को मान रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर मैं प्रयोधी अपने दर्शकों को ही बोलूंगा, क्योंकि आज कम्बल बाबा का ये जो स्टूडियो आगमन था वो पार्ट 3 था, लेकिन हमारे पास इतने सारे लोग कम्बल वाले बाबा के पास आए हैं कि शायद एक एपिसोड में उनको सबको बाबा के साथ ला पाना, खड़ा कर पाना उनके समक्ष पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन पार्ट 3 का सेकंड पार्ट हम आपको और लोगों के साथ लेकर आएंगे, और उसको आप कह सकते हैं पार्ट 4, क्योंकि इतने सारे मरीज हमारे स्टूडियो में आप पहुंचे हैं, तो हमारे लिए सबको एक साथ उनको दिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम आपके सामने हाजिर होंगे पार्ट 4 के साथ। इसी जो ये हमारा सेशन है, इसमें फिलहाल इतना ही, और हमें यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा।